चलिए देखिए, सॉल्व कीजिए इसको। कहाँ से सॉल्व कीजिए कि हम मान लेते हैं कि अगर जो I3 है आपका, उसमें धारा होगी कौन सी, I1 और प्लस I2 के बराबर, ठीक है। I1 I2 का जो सम होगा वो I3 में धारा। तो हम लोग पहला कंडीशन यूज करते हैं कि पास बंद पास लिखिए। हाँ, ऐसे लिखना होगा, बंद पास A D C B E1 से A D C B E1, चाहे तो आप इसको अगर बंद ही करना चाहते हैं पूरी तरीके से तो ये तक ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। हाँ, ये तक ला सकते हैं इसे, A D C B E1 A, तो ये पूरा क्या हो गया, क्लोज हो गया आपका, ठीक है। से किरचॉफ का द्वितीय नियम आप लगा रहे हैं, ठीक ना। किसका नियम, किरचॉफ साहब का दूसरा नियम से चल रहे हैं। तो आपने क्या कहा कि फार्मूला I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू E1, सेकेंड लॉ किरचॉफ का, ठीक, इक्वेशन है। इस वैल्यू पुट कीजिए। आप समझ गए हैं कि I1 क्रॉस R1 ये है 5 प्लस, ठीक, I1 प्लस I2 R3 का मान 1.5 इक्वल टू E1 का मान 2.8 वोल्ट, ठीक। I1 या 5 I1 प्लस 1.5 I1 प्लस 1.5 I2 इक्वल टू 2.8 वोल्ट, ठीक। ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर देंगे इसमें तो हो जाएगा आपका 6.5 I1 प्लस 1.5 I2 इक्वल टू 2.8 वोल्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। इसी प्रकार बंद पास A D C P E2 A D C B E2 A से, ठीक। हाँ, ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में, जब भी लिखेंगे तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए इक्वेशन नहीं लिखे डायरेक्ट उसको ना, तो आप यहाँ I2 क्रॉस 1.5 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 1.5 इक्वल टू 2.0 वोल्ट, ठीक। चाहे 2 लिखोगे तभी चलेगा, ठीक है। इसको एक पॉइंट और हल कर दें यहीं पर, 1.5 I2 प्लस 1.5 I1 प्लस 1.5 I2 इक्वल टू 2.0 वोल्ट, ठीक। ऐड कर दीजिए I2 को I2 में, तो ये हो जाएगा हमारा या 1.5 I1 प्लस 3 और 1 3 ना 3.0 I2 इक्वल टू 2.0 वोल्ट, इक्वेशन नंबर, ठीक है जी। 1.5 5 0 1 1 2 1 3। चलिए I1 का वैल्यू निकालना है इसमें हमें। ऐसा करें कि हम कुछ ऐसा करें कि I2 आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक ना, समीकरण 1 से समीकरण 2 में भी। तो इसमें है कितना, I2 का मान इसमें 3 है, इसमें कितना है 1.2। तो हम लोग क्या करें हैं कि 1.5 दूना 3 होता है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। लिखिए यहाँ
समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, है ना। तो गुणा कर दीजिए 2 का इसमें, इस वाले में। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पचे 10 और 2 छंग 12 13 ना। यहाँ आ जाएगा आपका 13.0 I1 प्लस 1.5 दूना 3, 3.0 I2 इक्वल टू 2 8 16 और 2 दूनी 4 1 5, ठीक, इतना वोल्ट। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो यहाँ हो गया आपका 1.5 I1 प्लस 3.0 I2 इक्वल टू 2.0 वोल्ट, ठीक। घटा रहे हैं आप, एक भाग कट गया, ठीक है। अब यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 10 में से 5 गए, मान लेते हैं, यहाँ लिख दें 10 में से 5 गए 5, ठीक। और बचा यहाँ कितना आपका 2 बचा हुआ है, 2 में से 1 1 1, ठीक है। इसके बाद I1 इक्वल टू, यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए 6.5 में से 2 कैरी 3 वोल्ट, ठीक। या इसको I1 इक्वल टू 3.6 11.5, ठीक है ना। यहाँ क्या करें, पॉइंट से कट गया आपका, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, ठीक। 3 3 3 जाएगा ना, 3 पचे 15, 3 का 3 1 4 और 3 का 3 ना, चौके जाएगा नहीं, चौका ज़्यादा हो जाएगा, 11 से 44 होता है, 10 बाद 3 3 0 ऐसे इतना एम्पियर, ठीक। चलिए देखिए, अब देख लीजिए फिर बताइए। हम क्या करें कि केवल 3 ले रहे हैं, ठीक ना, ये इतने वैल्यू को, ठीक है। तो अगर समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में तो 6.5 गुणे 0.3, ठीक, प्लस 1.5 I2 इक्वल टू 2.8, ठीक है ना। अब क्या करें, 3 पचे 15 और 3 छक 18, 18 1 19, ठीक, पॉइंट के अंक के बाद 2 अंक के बाद यहाँ प्लस 1.5 I2 इक्वल टू 2.8, ठीक। अब ये संख्या इधर जाएगी तो संख्या उधर चली गई, तो 0.5 I2 इक्वल टू 5 1.5, ठीक, बराबर, तो 2.8 और माइनस करेंगे 1.95, तो कर दीजिए माइनस, जैसे आपने लिखा कि 2.8, यहाँ 0 पर माइनस ले लीजिए, 1.95 सब्ट्रैक्ट, यहाँ हो गया 5, यहाँ से एक आप उधार लीजिए, यहाँ हो गया 17, 17 में से हुआ है 8, ठीक है, 0.85, ठीक है जी। यहाँ बराबर लिख दीजिए
0.85 I2, ठीक। अब इसको हम लिखेंगे I2 इक्वल टू 0.85, ठीक। कट गया। ऊपर आपके 2 संख्या थी, नीचे 1 संख्या थी, 1 जीरो नीचे, ठीक। यहाँ आप पॉइंट लेंगे और यहाँ 1 जीरो लेंगे, कौन मतलब निकला, ठीक ना, क्योंकि आपने कहा कि ये कट गए, ठीक। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसका 15 को भाग दे मन, 15 3 45, 15 चौदह, 15 55 90, ठीक ना, 15 5 75, ठीक है। किताबी आंसर में आपके लगभग 6 दिया होगा, ठीक ना। अब रीजन है उसका, रीजन ये है कि आपने संख्याएं कितनी ली है, 3 1 3 0, तो ये पूरा संख्या वहाँ पुट किया होगा, ठीक ना। तो आप इसको डायरेक्ट मान के चलिए कि 15 5 75 होता है और 15 56 90, ये लगभग मान के चलिए 85 जो है, ठीक ना, 85 जो है वो आपके 90 के करीब है, ठीक है। तो 15 छक्का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, 15 छक्का 90, ठीक है ना, 15 छक्का 90 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। वैसे अगर हल करते हैं तो आपको क्या आता है, एक बार देख ही लो कि वैसे हल करते हैं तो 90 के कितना करीब है आप लोग, 6 के, ये ध्यान दीजिए। जैसे हो गया आपका 85 और ये हो गया आपका 15, तो आप कहते हैं कि 15 छक्का 15 5 75, तो 15 5 75 यहाँ लिख दिया आपने, यहाँ 0 यहाँ 1, फिर आपने क्या किया, दशमलव रखा, 0 उतारा, ठीक है। अब जब तो आप क्या करेंगे, 15 छक्का 90, तो अप्रॉक्सीमेट कहते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अगर जब हम 56 पे हैं तो हम उसको 60 ले सकते हैं, नियर अबाउट, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं नियर अबाउट वैल्यूज पुट कर रहे हैं, फिर 56 रखें, चलो 56 रखे जाए तो आते, ठीक ना। आप लिख दिए ए, इतना I2, ठीक। तो I2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.56, ठीक। एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू आपकी ये है। अब तीसरे केस में क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों मानों को उठाकर हम ये जो समीकरण आपका एक है मान लेते हैं, इसमें रख दे रहे हैं, ठीक है। तो रख दें, इनको मिटाकर I1 I2 का मान रख दीजिए 0.3, ठीक है जी। 0.31, नहीं केवल 3 लीजिए क्योंकि यहाँ पर 3 रखे हैं इसलिए 3 वहाँ से उठाओ, वहाँ से 3 खाइए, यहाँ से 2 अंक लेकर जाइए यहाँ तक, प्लस आप ले लीजिए 0.56, ठीक। तो यहाँ आप इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 तो 6 ही हो जाएगा, और 5 3 8, ठीक है ना, इतना एम्पीयर, ये I3, ठीक। हम्म हम्म। अब जैसे किताब में अगर आंसर होगा तो ये मान के लिए कि 9 के करीब होगा ये, ठीक है ना। किताब का आंसर जो है वो 9 के करीब आया होगा, इसमें इसमें 6 के करीब आया होगा, और ये तो फिलहाल ठीक है, ठीक।